নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.2.17 220 17 नंबर श्लोक। नायत्र कालो अनिमिषं परा नायत्र कालो अनिमिषं परा प्रभु कुतो नु देवा जगताम्य ईशिरे कुतो नु देवा जगताम्य ईशिरे नायत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् Yeah, just a moment. निर्गुणान मतिया पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में ना तो भौतिक शतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारणानव अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। फिर से माताजी। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के लब्धोपशांति माने ये तात्पर्य में क्लैरिफाई होगा। ठीक है। शायद ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है। पिछले श्लोक में दिया हुआ जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है। किसमें दिया हुआ है? उसके पहले वाले श्लोक में प्रभु जी। लास्ट लाइन में दिया हुआ, लास्ट लाइन। हाँ देख लिए देख। ठीक है। ये लब्धोप शांति को इंग्लिश में क्या बोला गया? बोलो। Same. In his pure unalloyed state, the living being attains the stage of full bliss, labdhopashanti, and ceases all material hankerings. वही परम अवस्था, चरम अवस्था प्राप्त करना, भगवत के भक्ति के चरम अवस्था प्राप्त करना। Yes. Sorry, निर्गुणालिमति फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में ना तो भौतिक सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारण अर्णव अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। In that transcendental state of labdhopashanti, there is no supremacy of devastating time, which controls even the celestial demigods who are empowered to rule over mundane creatures. And what to speak of demigods themselves? So समय उस चरम अवस्था में, भक्ति के चरम अवस्था में, there is no supremacy of devastating time. काल का भी प्रभाव फीका पड़ जाता है।
क्योंकि काल बहुत इंपॉर्टेंट है। काल से समस्त 84 लाख योनि इंक्लूडिंग देवी देवता सब नियंत्रण होता है। और उस स्थिति में, चरम स्थिति में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का कोई कार्य नहीं रहता है, क्योंकि ये स्थिति क्या है? शुद्ध सतोगुण या विशुद्ध सतोगुण की स्थिति है। तात्पर्य विनाशकारी काल जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर सर्वस्थ देवताओं को नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक भी, जहाँ निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? सर्वोच्च ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनको भी अगर काल नियंत्रण करता है तो उनके नीचे जो है तो उनको तो 100% करेगा। यस, आगे। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निक्षिप्त ज्योतिषिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। प्रभु, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अलग अलग देवी देवता है, एक एक एस्ट्रोलॉजिकल यानी ज्योतिष गणना के अलग अलग देवी देवता है जो इसको नियंत्रण करता है, और उसी के हिसाब से व्यक्ति का ज्योतिष गणना होता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और उसको नियंत्रण करता है कोई देवी देवता। लेकिन उस चरम स्थिति में इसका कोई मायने ही नहीं लगता है। इट हैज नो इन्फ्लुएंस, एस्ट्रोनॉमिकल कोई इन्फ्लुएंस पड़ता ही नहीं। इसीलिए भक्त लोग को इतना ये ज्योतिष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, ये सब इतना सोचना नहीं चाहिए। बहुत बार भक्त लोग, मेंबर्स लोग फोन करता है, पूछता है प्रभु जी क्या करे, इसको क्या करे, ये ज्योतिष इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट उसी में ज्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए भक्त लोग का, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, ये सब में। इससे अच्छा वही समय, वही टाइम, वही मनी और वही एनर्जी भक्ति में लगाइए। जो ज्योतिषी को दीजिएगा वो इस्कॉन मंदिर के डोनेशन बॉक्स में डालिए, क्योंकि उससे खराब आयु, खराब रेखा वो कट जाएगा। यस, आगे। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है। हरे कृष्ण। तो क्या आइटम बताया गया है जो भक्त को प्रभावित नहीं करता है? एक काल, फिर गुण, अलग अलग गुण, भय, और क्या बताया गया अभी? मिथ्या अहंकार। वो तो अनुवाद में बताया गया है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजिकल, करेक्ट, ज्योतिष, ये सब। यस, आगे। प्रभु, ये जो आसुरी प्रभाव कहा गया है, ये सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के लिए ही बोला गया है। ये जो लाइन गई है, living entities are afraid of satanic influences, but for a devotee on the transcendental plane there is Satan, यानी राहु केतु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड, वो एक क्या सलमान रुश्दी का बहुत फेमस बुक है ना, सैटानिक वर्सेस ना के कुछ ऐसे कुछ बुक है, उसका फतवा जारी हो गया था उनके ऊपर। तो सेटन, टू डू विद सेटन यानी राहु केतु ना, ऐसे ही है ना सेटन। तो वो सब इन्फ्लुएंस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अपना এখন राहु दशा चलছে, राहु दशा चलছে, तो वो लोग डर जाता है फिर। तो वो सब भक्तों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या आगे। यस माता जी। হ্যাঁ প্রভু, এখানে বাংলাতে লেখা আছে জড়জগতে শনির প্রভাবে ভয় ভীত, শনির কথা বলা হয়েছে। শনি, আচ্ছা, শনি। সেটাই বলতে চাইছিলাম। शनि देवता। तो आप लोग भक्त लोग उधर शनिवार को
लाइन नहीं लगाता है शनि मंदिर के बाहर। नहीं नहीं, शनिदेव कुछ खराब कुछ कर देगा। डोंट वरी, जस्ट वर्शिप कृष्णा, चैंट हिज होली नेम, फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, बस। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ समय भी नहीं है, सच बात बताया ना, समय भी नहीं है ये सब करने का। या आगे, अर्थात भौतिक सतो, रजो तथा तमो गुण से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो लिखा हुआ है ये वाला लाइन की थर्ड लाइन, काल का स्वभाव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक भी जहाँ निवासियों की आयु अत्यधिक है। वो 4 नियम कौन से हैं प्रभु जी? में आप प्रभु जी आप एक सेकंड रुक जाइए, कुछ समझ नहीं आएगा। 4 नियम वही होगा माता जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी के बारे में ये भौतिक अवस्था की ये 4 नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, यहाँ तक कि ब्रह्मांड लोक की भी मृत्यु होती है, इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। प्रभु आगे पढ़ूं? एक सेकंड, हमको कुछ समझ में नहीं आया, पीछे से भी आवाज आ रहा है, वो मशीन चल रहा है। एक बार हमको भी जानना है क्या क्या प्रश्न था, क्या उत्तर दिया, सब हमको जानना है। क्या कहाँ था? तीसरा तात्पर्य का तीसरा लाइन प्रभु जी, दूसरा सेंटेंस। तात्पर्य माता जी, आप जब हम लोग जब पढ़ रहे तब आप लोग पूछा कीजिए, आगे निकल जाता है, उसीलिए हम ढूंढ रहे हैं अभी से ये 4 नियम कहाँ गया, ये लाइन कहाँ गया। जब एनीवेज, काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जो लिखा हुआ है, बहुत भक्त लोग, हमको पता चलता है, बहुत भक्त लोग पर्सनल रीडिंग करता है। इससे अच्छा होगा कि क्लास के साथ चलिए, तो प्रश्न होने से सुविधा होगा। जैसे कोई लाइन समझ में नहीं आती, फिर दोबारा उसको रीडिंग करना पड़ता है। रोक दीजिए प्रभु, 1 मिनट फिर से पढ़ने बोलिए, रोक दीजिए। सबके साथ रहिए, अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोक दीजिएगा। प्रभु समझ नहीं आया फिर से बोलिए। और 1000 बार प्रश्न होने से भी ये चिंता मत कीजिएगा कि बाकी लोग पिच करेगा, पिच करता ना, हाँ, वो चिंता मत कीजिए, आई डोंट केयर। हाँ, हम एक श्लोक भी करने के लिए राजी है पर डे। हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतना अच्छा प्रश्न आता है, क्लैरिफाई हो जाता है। The influence of time is exhibited by the symptoms of birth and these 4 principles. हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, करेक्ट, वही 4 था। यस, आगे निर्गुण लिम्बरी माता जी। पतंग अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतः प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में ना तो भौतिक सृष्टि रहती है, ना ही भौतिक प्रकृति के लिए कारण सागर रहता है। एक सेकंड, all this indicates that in the transcendental state there is neither material creation nor the causal ocean for material nature. तो भगवान के धाम में there is no material creation, सृष्टि बोल के कुछ ऐसा नहीं है कि प्रलय होगा फिर से सृष्टि होगा। जैसे होता है ना, इधर महाविष्णु के अंदर सब ब्रह्मांड चले जाते हैं, फिर सृष्टि होता है जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, वैसे कुछ नहीं है। नॉट द कॉजल ओशन फॉर मटेरियल नेचर, नहीं ऐसे कुछ प्रकृति है जिसमें भगवान दृष्टिपात करेगा और फिर प्रकृति इम्प्रेग्नेटेड हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है भगवान के धाम में। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस आशीष प्रभु। प्रभु जी, ये वाला तो जो लाइन लिखा हुआ है, ऑल दिस इंडिकेट दैट इन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट
ये तो वो स्टेट हुआ ना जिसमें योगी मतलब एकदम चरम सीमा में, भक्ति के चरम सीमा में चला जाता है। देखिए, in that means actually it is a continuation with the previous shloka. Previous shloka has talked about a devotee reaching the Supreme Abode, as good as the Supreme Abode. See, merging into the super self. Previous shloka number 16. Shloka number 16 का अनुवाद में लिखा हुआ है. So in that, where a person has already merged into the Supreme. Now merging into the Supreme means सायुज्य मुक्ति नहीं. ओके, प्लीज कंटिन्यू कीजिए. मैं थोड़ा आगे पढ़ती हूँ मैं. उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह अध्यात्मवादी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है. ऐसे अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त. हरे कृष्णा. पंकज प्रभु जी, हरे कृष्णा. हाँ बोलिए. हाँ, ये अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, तो निर्विशेषवादी अध्यात्मवादी कैसे हो गए? अध्यात्मवादी तो है ही है, वो एक परम सत्ता को मानते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते. निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं ना. तो ब्रह्म ज्योति मतलब वो एक सत्ता को तो मानते हैं. एक होता है नास्तिक जो बोलता है कुछ भी नहीं है, कोई सुप्रीम एनर्जी नहीं है. तो ये जो निर्विशेषवादी एक सुप्रीम एनर्जी को मानते हैं, भगवान के जो एनर्जी है उसको मानते हैं, उनके विशेष रूप को नहीं मानते, इसलिए वो निर्विशेषवादी है. ठीक है. निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परव्योम की ब्रह्म ज्योति, किंतु ब्रह्म भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह. भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय. रत्न प्रभा माता जी म्यूट करिए. मैं पूछ रही हूँ. हरे कृष्णा. हाँ बोलिए. परव्योम की का मतलब क्या होता है प्रभु जी? परव्योम की ब्रह्म ज्योति मतलब वो ब्रह्म जो आकाश है, वो शुद्ध आकाश जो है उसकी ब्रह्म ज्योति, स्पिरिचुअल स्काई. स्पिरिचुअल स्काई. भगवत धाम में जो आकाश है, ठीक है, भगवान के धाम में जो आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई. भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है. लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में विलीन होकर रहता है. हरे कृष्णा. क्योंकि ये निर्विशेषवादी भगवान का ब्रह्म ज्योति उपासना करता है, भगवान का ज्योति में उपासना करता है, तो मृत्यु के बाद एक स्फुलिंग जैसा, एक स्पार्क जैसा, फायर का स्पार्क जैसा कोई ब्रह्म ज्योति नहीं रहता है. यस. भगवान पूर्णतः शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है. वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप हैं. अतः भगवान के वे भक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत, ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं. अरे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को सब बहुत ध्यान से सुनेगा. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सत चित आनंद. गायत्री राधा माता जी, किसको सत उपलब्धि होता है, किसको सत चित उपलब्धि होता है, और किसको सचित आनंद उपलब्धि होता है? जो सतो गुण में रहता है प्रभु जी. नहीं. और कोई नहीं, गुण में नहीं है. गुण का निर्विशेषवादी को प्रभु जी सत और चित में रहते हैं. नहीं, निर्विशेषवादी को सत. यहाँ पे तो लिखा प्रभु जी सत और ज्ञान में लिखा हुआ है परमात्मा के लिए, और सचित आनंद है भक्तों के लिए. भक्तों के लिए. अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? कैसे देखिए, लाइन पढ़िए माता जी, पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा हुआ जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञान में है. एक सेकंड,
the Lord is full-fledged form of eternity, bliss and knowledge. But the formless Brahma Jyoti is simply eternity and knowledge. Formless Brahma Jyoti. But usually हम तो दूसरी जगह ये पढ़े हैं कि जो परमात्मा रियलाइजेशन है वो चित्त होता है, चित्त रियलाइजेशन. Anyways, yes, आगे. কৃষ্ণ প্রভু আরেকবার একটু বুঝিয়ে বলুন, বুঝতে পারিনি ঠিক। तो सच्चित आनंद, सत माने इटर्नल, चित माने फुल ऑफ नॉलेज और ज्ञानमयी, और आनंद माने फुल ऑफ ब्लिस, चिदानंद. হ্যাঁ तो जरा सत, जरा ब्रह्मज्योति की उपासना करे तारा सत रियलाइजेशन है. আচ্ছা जरा परमात्मा ऊपर ध्यान करे तारा सच्चित, আচ্ছা और जरा भगवान এর সবিশেষ রূপের আরাধনা করে, যেমন ইসকনের ভক্তরা, তারা মৃত্যুর পর সচ্চিত আনন্দময় পরিস্থিতি লাভ করে. আচ্ছা ঠিক हरे আছে। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो ये क्या गलत है? ये भी सही है, लेकिन हम उपलब्धि नहीं कर पा रहे. ये बोलो. प्रभु जी ये जो लिखा है थोड़ा अलग लिखा है इधर, ये सत ही होगा, ब्रह्म ज्योति सत है, परमात्मा सच्चित है, तो सब जगह में इधर थोड़ा अलग लिखा है, आगे देखा जाएगा. हाँ, एक्चुअली बहुत अभी हमको मालूम है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है. एक्चुअली हिंदी में भी सेम लिखा है क्या? सच्चित लिखा है. यस प्रभु जी, बांग्ला की लेखा शाश्वत तथा ज्ञान में। बांग्ला की लेखा আছে মাতাজি, করবি মাতাজি বাংলা. হ্যাঁ কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি কেবল সৎ এবং চিন্ময়। चिन्मय लिखा है. হ্যাঁ चित माने फुल ऑफ नॉलेज है, चिन्मय अलग चीज है, स्पिरिचुअल है. हिंदी में क्या लिखा है? सत एवं शशि माता. ज्ञान, ज्ञान में। ज्ञान में तो फुल ऑफ नॉलेज, वो तो ठीक ही है. ज्ञान में अलग है, चिन्मय अलग है. इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज. सत कहाँ गया है वो लाइन? हाँ, मिल गया. नॉलेज लिखा है. Who has admitted in the word of the Lord also get the name. कहाँ गया? ब्रह्म ज्योति is eternity and knowledge. हाँ, ज्ञान लिखा है. ज्ञान तो यूजुअली परमात्मा में आता है. एनीवेज, आगे. इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता. भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग. हरे कृष्णा. तो कैसे भौतिक जगत के भगवान के धाम इस भौतिक जगत से अलग होता है, वो इस श्लोक में जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें व्याख्या किया गया है ना. काम क्रोध लोग में गुण अलग रहता है, ये भय अलग रहता है, अहंकार अलग रहता है, फिर एस्ट्रोलॉजी भी अलग रहता है. यहाँ जड़ जगत में जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर सकता है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी वेद शास्त्र से आया है ना. शास्त्र से तो है एस्ट्रोलॉजी, तो उसके लिए ठीक है. भक्तों के लिए करता है, लेकिन इट इज नॉट दैट ग्रेट इंपॉर्टेंट. भक्ति सुपरसीड्स एस्ट्रोलॉजी. या आगे. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग के विषय का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है. अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है. हरे कृष्ण. ओके. सो यूजुअली कर्म योग करने से व्यक्ति को फिर से जन्म लेना पड़ता है जड़ जगत में, क्योंकि वो कर्म का फल अर्पण किया है. अगले जन्म में बहुत समृद्धिशाली व्यक्ति के घर में या कोई भक्त के घर में जन्म लेगा. ठीक है. और जो ज्ञान योग किया है और ध्यान योग किया है, भगवान के ब्रह्म ज्योति को ध्यान किया है, वो मृत्यु के बाद भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएगा. लेकिन दोनों व्यक्ति वैकुंठ घुस नहीं पाएगा. ये ब्रह्म ज्योति वैकुंठ लोक के बाहर वाला जगह, स्काई, वही ब्रह्म ज्योति. वैकुंठ में घुसना है तो भक्ति करना पड़ेगा. किसी का कुछ? हाँ, यस. और एक लाइन बाकी है. वो कंप्लीट हो गया.
किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर तात्पर्य है, इतना कुछ सीखने को मिलता है प्रभुपाद के परपोर्ट से। 18 नंबर श्लोक। परम पदम वैष्णवम अमानन्ति यन्नेति नेतीति अतदोत्सिक्ष्यवा विष्टिच गौरात्म्यमनन्न सौहृदा हृदोपगूहि हर पदम पदे पदे। यस, आप लोग प्लीज थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ गिने चुने भक्त लोग को रीडिंग करने बोलता हूँ। एक्चुअली साउंड क्लैरिटी अच्छा आता है और हमको उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है। वो नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, माता जी साउंड नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, मूड भी खराब हो जाता है। तो प्लीज डोंट माइंड। यस, कंटिन्यू माता जी। ये ज्यादा अच्छा है प्रभु जी, ये ज्यादा अच्छा है। One less thing to worry about. Yes. योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वे शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। The transcendentalists desire to avoid everything godless, for they know that supreme situation in which everything is related within the supreme Lord Vishnu. Therefore, a pure devotee who is absolutely harmony with the Lord does not create perplexities, but worship the Lord's lotus feet at every moment, taking them in his heart. ये क्या लिखा है हिंदी में माता जी? एक शुद्ध भक्त avoid perplexities. सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है? अतः वे शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता। अरे वो कितना इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। जटिलता जीवन को बहुत सरल सिंपल रखता है, जटिलता में फंसता नहीं है। तात्पर्य तो मुझे योगी जन और शुद्ध भक्त दोनों एक ही है। हाँ, क्योंकि देखिए 16 नंबर श्लोक में वो योगी जो भगवान में विलीन होता है उसका बात किया जा रहा है, ठीक है। उसी से कंटिन्यू चल रहा है, उसी के व्यक्ति के जो भगवान में विलीन यानी भगवत धाम पहुंच गया है, उसी के बारे में बोला जाता है। वो तो भक्ति है, ओके, ठीक है। भक्त भी योगी है, भक्त जो है इस्कॉन के वो भी तो योगी है, भक्ति योगी है। यस करवी माता जी। এখানে ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ প্রীতির সম্পর্কে সম্পর্কিত শুদ্ধ ভক্তেরা তাই কখনো বৈষম্যের সৃষ্টি করেন না। বৈষম্য জটিলতা, পারপ্লেক্সিটি, হ্যাঁ, কোনো ধরুন এইসব ঝুট ঝামেলায় পড়ে যাওয়া, নতুন নতুন কোনো প্রকল্প, যেমন সবচেয়ে সিম্পল উদাহরণ, লোকে এই ক্লাব ওই ক্লাব, কত ক্লাব, কিটি পার্টি, এইসব জয়েন করে না, কিছু নেই কাজ, মানে কোথাও মানে বোরিং হয়ে যায় লাইফ, ওই জন্য এখানে ওখানে ঝামেলা, মানে কোনো দরকার নেই এসবে, দরকার নেই। হ্যাঁ, সিম্পল রেখে সারা সময় ভক্তি করা উচিত। অফকোর্স কিছু সময় নিজের বডি মেইনটেনেন্স, অর্থ উপার্জন এক্সেট্রা, বাকি সময় ভক্তি করা উচিত, ভজন কীর্তন করা উচিত, এটাই। अच्छा, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। एक प्रश्न था, जैसे कि भगवत गीता में तो योगी जन को अलग बताया गया और शुद्ध भक्त को अलग बताया गया, इधर दोनों को मतलब एक साथ कर दिया गया है, तो मतलब अल्टीमेटली योगी जन शुद्ध भक्त एक ही होते हैं फिर? डिपेंड करता है किस कौन से योगी। अभी ज्ञान योगी वाले को कैसे शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, कर्म योगी वाले को कैसे शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्या क्या आलोचना हो रहा है, कौन सा योगी। ये यहाँ 16 नंबर श्लोक में उस योगी के बारे में बोला जा रहा है जो भगवान में विलीन हो, यानी उसमें क्लियर हो गया कि भगवान में भगवान का धाम पहुंच गया, यानी भक्ति योगी। ठीक है। तात्पर्य, भगवत गीता में मद धाम, मेरा धाम का कई बार उल्लेख किया गया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पर व्योम असीम है, जिसमें स्थित ग्रह वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक आकाश से तथा
उसके 7 आवरणों से बहुत बहुत दूरी पर है। वहां ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, ना ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि ये ग्रह स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक तेजस्वी हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान के साथ पूर्ण रूप से मेल होता है, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृद मानकर सदैव भगवान के विषय में सोचते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते। केवल उन्हें ही निश्चित रूप से वैकुंठ ग्रहों के विषय में स्पष्ट दृष्टि या धारणा हो सकती है। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और ना ही वे भ्रम क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गवाते हैं। वे ना तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, ना यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतरित होते हैं तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। হরে কৃষ্ণ। তো করবী মাতাজি এইগুলি বলা হচ্ছে মেটেরিয়াল পারপ্লেক্সিটি। हाँ, एतগুলো डाउट, एतগুলো कंफ्यूजन থাকে মাথায়, भगवान कौन है, क्या हम और भगवान एक है, ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये उसी के बारे में बताया जाता है। वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो परप्लेक्सिटीज जो बताया गया वो वर्ड, ये सब कोई चिंता ही नहीं, ये सब कोई सोचता ही नहीं है भगवान के धाम में। क्यों? क्योंकि ये सब का उत्तर उनको बहुत आगे मिल चुका है, इसीलिए वो भगवान के धाम में है भक्ति करके, है ना। तो कभी कभी जो भक्त लोग नहीं है, जैसे जड़ जगत में भौतिक आदमी बहुत ये सब चिंता में पड़ जाते। जो धार्मिक व्यक्ति है वो भी बहुत चिंता में पड़ जाता है कि किनको पूजना चाहिए, क्यों पूजना चाहिए, कौन मैं हूँ, कौन जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब भक्त लोग नहीं कभी कभी बहुत परप्लेक्सली रहता है, क्योंकि भक्ति योग में आने के बाद भी बहुत डाउट रहता है, मैं जब कर रहा हूँ क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जो भगवान के धाम में, क्या उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है क्या, कोई डाउट है क्या? एकदम नहीं है, एकदम पूरा क्लैरिटी है, क्लियर है, उसीलिए तो वहां है। यस, आगे। अच्छा प्रभु, इसमें 7 आवरण क्या है मतलब? और फिर से आया क्या 7 आवरण? वही आगे पिछली बार 6 या 5 था ना? না না 7ই ছিল। 8 ছিল, 8 ছিল प्रभु। 8 ছিল। तो वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पकड़ ली, 5 तो पकड़ लीजिए, ठीक है। और मन बुद्धि वो आवरण बोलेंगे प्रभु जी? हाँ, ये आवरण है, ये आवरण है ये सबका। ठीक है। वो चार्ट में था, आशीष को दिखाया था। यस, आगे। हरे प्रभु, आप जैसे बोल रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त भगवान के धाम में, लेकिन इधर ये तो बोला नहीं क्या भगवान के धाम में, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के परिपूर्ण निर्देशन में रह के, तो मतलब कि वो भगवत धाम में ही है। ऑब्वियसली एकदम इन एसोसिएशन विद गॉड। अच्छा, यहाँ देखिए इस तात्पर्य में जो भी बात किया जा रहा है वो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान के धाम में पहुंच गया है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ना ही वे किसी स्पष्ट धाम के बारे में बताया जा रहा है ना कि वहाँ ना शासका ना पावका ना सूर्य है ना चंद्र है, वो धाम स्वउज्जलित है, वहाँ का बात किया जा रहा है। आगे। ना ही वे किसी स्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने आप को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने हृदय में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष भ्रम से तताकार होना चाहते हैं। वे खुले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप को भक्त बोलता है, भक्ति योग में है हम लोग इसका, लेकिन मन ही मन में वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, मोक्ष प्राप्त करना, वो सब रह जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में तो जस्ट 1-2 साल वो इसको एंजॉय किया है, 50 साल 60 साल तो हम जहाँ जो हम पाठ करते थे या जो घर में चलता था वो मोक्ष प्राप्ति के लिए चलता था, है ना। कहाँ जाएगा वो आशा कहाँ जाएगा? तो वो घूमते रहता है, मोक्ष मिल जाएगा ना, ठीक है, जब आप करें मोक्ष मिल जाएगा ना। अरे मोक्ष तो कुछ बात ही नहीं है। जो इस्कॉन के भक्त लोग के वो कितना श्लोक आता है, मोक्ष दरवाजा पे बैठा रहता है, खटखटाता है भक्त लोग का घर पे दरवाजा, लेकिन भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं है मोक्ष के लिए। भक्त लोग भगवान के सेवा में इंटरेस्टेड है। भक्त लोग को ये चिंता नहीं होता है कि मैं भगवान धाम जाऊंगा,
अगर वैकुंठ में जाऊंगा या गोलोक वृंदावन में जाऊंगा तो मथुरा में जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या अयोध्या में जाऊंगा, वो उसको कोई चिंता नहीं है। कहीं भी स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यर्थ दर्शिना। प्रभुपाद गुरुदेव कहीं भी हम लोग को अगले जन्म में कहीं भी रखे, बस भक्तों का संगत में रखे, भजन कीर्तन भगवान की सेवा में रखे, बस यही चाहता है इस्कॉन के भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता प्रभु। प्रभु जी जहाँ दिया था जे स्वचित ब्रह्म ज्योति स्वचित का बारे में बोला है, इसमें एक चीज आता है प्रभु जी, जैसे कि जो परमात्मा ध्यान करते हैं वो सब चित दोनों का ये करते हैं, लेकिन वो लोग चित जगत में नहीं घुस पाते। तो चित जगत का बाहर जो जहाँ ब्रह्म ज्योति है, जड़ जगत का ऊपर और चित को जगत का बाहर, ये लोग दोनों ही रहते हैं ब्रह्म। हाँ, तो इसलिए सचित बोला, माने सत है ज्ञानी के लिए और सचित और परमात्मा ध्यान जो करता है योगी उनके लिए, लेकिन ये दोनों कोई चित जगत में नहीं घुस पाते, इसलिए बोला है सचित। करेक्ट करेक्ट एकदम सही, गुड एनालिसिस। आप लोग समझ पाए मातृपुर में क्या बोला? दोनों व्यक्ति ना वैकुंठ में घुस पाते हैं ना या जगत में रहते हैं, तो इसीलिए दोनों के लिए बताया गया था सत और चित। एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन। প্রভু আরেকবার বলুন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, তো সৎ আমরা বলছিলাম, তখন আলোচনা চলছিল, সৎ মানে হচ্ছে যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে, আর চিত হচ্ছে যারা পরমাত্মার উপাসনা করে। কিন্তু দুজনের ডেস্টিনেশনই তো ব্রহ্মজ্যোতি। কারণ কি, তারা তো বৈকুণ্ঠে প্রবেশ পায় না, ওই জন্য সচ্চিত বলা গেছে, ওখানে বলা হয়েছিল পুণ্য জ্ঞানময় আর পুণ্য ইটার্নাল এন্ড জ্ঞানময়। আচ্ছা, एक्सीलेंट, थैंक्स। यस, आगे माता जी। वे खुले व्यभिचार द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को भी मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान ही व्यभिचारी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यभिचारी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी द्वारा अध्यात्मवादियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह एक सेकंड हो गया खत्म। ये पैराग्राफ फिनिश हुआ है, अभी एक पैराग्राफ है बस। अच्छा एक सेकंड माता जी, वो दुरात्मा वाला तो लास्ट लाइन था। Such non-devotees and debauchees are completely excluded from the list of transcendentalists by presentation of this particular verse by Sukdev Goswami. एक second. Mislead others who are simpletons or debauchees like themselves. Okay, yes, आगे माता जी। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है। जो समझे आप समझा दीजिए ना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये ऐसे सारे भक्त व्यभिचारी महात्माओं के पेश में क्या दुरात्मा होते हैं। So they wrongly manufacture their own devotional service by open debauchery and mislead others which are simpletons or debauchees like themselves. तो ऐसे भक्त जो भटक चुका है वो अपना अपना नया नया पंथा चालू करता है। जैसे मैं आप लोग को उदाहरण देता हूँ, ये कोई व्यक्ति ने बंगाल में आर्य समाज शुरू किया था, करेक्ट? हाँ, फिर वो खुद एक भजन कीर्तन का एक नया मार्ग शुरू किया, दूसरे को भी फंसाया। अभी भी चल रहा है, आर्य समाज चल तो रहा है, लेकिन कितना हजार हजार लोग फंस गिर चुका है। ऐसे अलग अलग नया कॉन्सेप्ट का इंस्टीट्यूशन कितना है इंडिया में, भारतवर्ष में और पूरा विदेश में और कब हर एक जगह, है ना। एक व्यक्ति चालू करता है, बड़ा हो जाता है, सक्सेस हो जाता है और बाकी लोग फंसते जाता है। इन लोग को दुरात्मा बोला गया है और ये लोग महात्मा का ढोंग करता है, लेकिन है एक्चुअली दुरात्मा, यही बताया गया है। एंड सच नॉन डिवोटीज एंड debauchees are completely excluded from the list of transcendental. ये लोग भक्ति में नहीं है, भक्ति में नहीं आता है, शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में इन लोग नहीं आता है, एक्सक्लूडेड है। By presentation of this particular verse by सुखदेव गोस्वामी, इस श्लोक के माने प्रेजेंट करने के बाद हम लोग यही समझ सकते हैं कि इन लोग भक्ति में नहीं आते हैं, भक्ति के भक्त लोग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। आगे
इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पद्म कहलाती है क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवद गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर करती है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। प्रभु इधर ऐसे क्यों लिखा गया कि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है? तो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकल रहा है, ये क्लियर है। सो भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकल रहा है, एंड बिकॉज एवरीथिंग रेस्ट्स ऑन द ब्रह्म ज्योति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, everything is generated from the Lord, everything rests on him, and after annihilation everything. Because everything rests on the Brahma Jyoti. Everything rests on the Brahma Jyoti, यानी हर एक चीज ब्रह्म ज्योति के ऊपर आधार है। सब कुछ ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का एफलजेंस है, उसी वो शरीर से निकल रहा है। Everything rests on the... प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माधुरी प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो ब्रह्म ज्योति है उसमें जो चित्त जगत है और जितना जड़ जगत है सभी उसमें भासता है, माने तरता है। जैसे बल समुद्र में भासता है, ऐसे तो ब्रह्म ज्योति में चित्त जगत भी माने वैकुंठ लोक और जड़ जगत सभी उधारी है, इधर ये आधार है बोलता है। ब्रह्म ज्योति में ही सब चीज है। यहाँ लिखा एक सेंटेंस, एवरीथिंग रेस्ट्स ऑन द ब्रह्म ज्योति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ, ये थोड़ा समझने का बात है। महत्व और डायरेक्टली वहीं पर ब्रह्म ज्योति में एक छोटे बादल के रूप में प्रकट होते हैं और उसके बाद में फिर भगवान जब अपनी उसमें डालते हैं दृष्टि, तब वो फिर प्रकाशित होते हैं। ओके ओके यस हिमाद्री प्रभु एक इम्पोर्टेंट चीज बताया अभी कि ब्रह्म ज्योति में जो ब्रह्म ज्योति है डायरेक्टली वो तो डायरेक्टली उसमें रेस्ट करता है कि ब्रह्म ज्योति भगवान के ब्रह्म ज्योति वैकुंठ के आवरण है ना, बाहरी है ना, आवरण जैसा है। तो पूरा भगवान के चित्त जगत ब्रह्म ज्योति के ऊपर स्थित है और इनडायरेक्टली तो ये जो जड़ जगत है ये भी महाविष्णु के रोम से ही सब सृष्टि हुआ है और महाविष्णु एक एक्सपेंशन है बलराम जी का या कृष्ण का जो वैकुंठ में है या गोलोक वृंदावन में है। तो देखा जाए तो प्रभु जी कि ये जो जड़ जगत भी है ये भी तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ही है। क्या मैं क्लियर कर पाऊं? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रह्म ज्योति जो है ये चित्त जगत को आवरण कर रहा है, बाहर से है ना, इट इज एक्सटर्नल, जैसे भगवान की ज्योति है। सो इट इज लाइक चित्त जगत ब्रह्म ज्योति में है। ओके दूसरी बात, हाँ, भगवान महाविष्णु ये तो भगवान का कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन है, वाया एक्सपेंशन है तो कृष्ण का ही एक एक्सपेंशन। तो इसमें उन्होंने सब सृष्टि किया ब्रह्मांड को और प्रलय के समय सब अंदर चला जाता है। तो उस हिसाब से तो इनडायरेक्टली जो जड़ जगत है वो भी तो ब्रह्म ज्योति के अंदर में। हिमाद्री प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? प्रभु जी हम वही बोला कि जहाँ जो जड़ जगत है वो एक जैसे मेघ का माफी रहते हैं, माने उसका अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं घुस पाता है लेकिन उसका बाहर है। तो जड़ जगत भी ब्रह्म ज्योति में भासता है और चित्त जगत भी ब्रह्म ज्योति में है। यही बात उसका आधार बोलता है, इसलिए ब्रह्म ज्योति में ही हर चीज है। इस जगत भी है जड़ जगत भी है, लेकिन जड़ जगत के अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं घुसता है। नहीं, जड़ जगत के अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं घुसता। यस
आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता। प्रभु जी, वो ये चीज नहीं समझ में आया कि ये जो बोल रहे हैं जड़ जगत उसमें जाता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, तो वो तो भगवान के वंशदेव में जब प्रलय होता है तो भगवान के अंदर चला जाता है, तो ये दो चीज हमको नहीं समझ में आया अलग अलग। देखिए ये तो डिटेल में यहाँ भी नहीं बताया गया विनीता माता जी। ये तो हम बता रहे हैं, जो पठन किया उसके आधार पे यही बता रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ यही बताया कि ब्रह्म ज्योति के अंदर में जड़ जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों ही अवस्थित है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्रभुपाद ने तो यही बताया और कुछ एक्सपेंड भी नहीं किया प्रभुपाद जी ने। ठीक है विनीता माता जी? आगे लिखा हुआ प्रभु जी, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। हाँ, तो उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। और ये भगवान जो है महाविष्णु, ये कृष्ण का ही तो एक रूप है, करेक्ट? भगवान कृष्ण कहाँ विराजमान है? चित जगत में। तो चित जगत ब्रह्म ज्योति में विराजमान है, तो देखा जाए तो जड़ जगत ब्रह्म ज्योति में विराजमान है। उस हिसाब से समझ में आया? इस तरह से हाँ, इस तरह से जड़ जगत महाविष्णु के अंदर चला जा रहा है। महाविष्णु कृष्ण ही है। कृष्ण कहाँ रहता है? चित जगत में रहता है। चित जगत कहाँ है? ब्रह्म ज्योति में है। तो इस हिसाब से इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। जो वर्णन नहीं किया है बाकी सब अपना बुद्धि लगाया है। या आगे। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय भ्रम एवं भ्रम में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वे भली भांति जानता है कि भगवान पर ब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गूंथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हर एक वस्तु भगवान का देखता है और भगवान में हर एक वस्तु को देखता है। हर एक वस्तु में भगवान को देखता है और भगवान में हर एक वस्तु को देखता है। सिर्फ वस्तु नहीं, व्यक्ति भी। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु भगवान को याद दिलाता है उनको, और भगवान को देखकर भी वो हर एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में सोचता है, देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। लाइन बताइए पूरा। क्या वाला सेंटेंस है प्रभु जी? दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद। क्या बोला आपने? भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। लास्ट प्रभु जी, तात्पर्य का सबसे लास्ट लाइन। अच्छा, लास्ट सेंटेंस। Specific disturbance is created by Duratma Krukut is due to the maintaining of the transcendental form of the Lord is something material. वो समझता है कि भगवान के ये दिव्य रूप भौतिक रूप है। हिंदी में क्या बताया गया, एक बार पढ़िए फिर से। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी कभी भौतिक होता है। तो जो दुरात्मा व्यक्ति है उनको लगता है कि हाँ भगवान है, लेकिन ये इनका जो ये रूप है ये भौतिक है, क्योंकि नहीं तो ये चोरी क्यों कर रहा है? भगवान है, चोरी क्यों कर रहा है? यशोदा माँ इनका कान पकड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? भगवान नहीं हो सकता है। तो कुछ समय के लिए लोग सोचते हैं कि ये भौतिक रूप है। ये समझ में आ रहा है। और किसी को कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? 19 नंबर श्लोक। रमेव्यवस्थितो व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधितसया
विज्ञान पपाश्निनापेद्य गुदं तते अनिलं ततो अनिलं ताने सुसत्सुन्नमये जितक्लमा प्रभु कंटिन्यू। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये अभी ज्ञान योगी के बारे में बोला जा रहा है। अब भी ये वाला जो श्लोक है, ठीक है। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें भ्रम की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवत गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के कारण छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है। गायत्री माता जी म्यूट कीजिए। गायत्री माता जी म्यूट। जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदा द्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए। तब प्राण वायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भोहे तथा ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राण वायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास अध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राण वायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान योग और अष्टांग योग, ये ध्यान योग, ध्यान योग, ध्यान योग, ध्यान। प्रभु जी यहाँ पे जो ये 5 तत्व आया था, वो 5 तत्व यही अग्नि जल एक बार आया था तात्पर्य 5 तत्व।
कहाँ बताना पड़ेगा अभी? पहले आया था प्रभु जी। भगवत गीता 18:54 में स्पष्ट बताया गया है कि पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। हाँ, तो जो भी साधन है, जो भी रिसोर्स है, जो भी वस्तु है, सब ये 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व से बनाया गया है। तो उस पे प्रभुत्व बनाने का, उसको एक्वायर करने के लिए ही सब कार्यकलाप है। ओके, तो ये जो ध्यान योग का प्रोसेस है, ये भक्त लोग के लिए दरकार नहीं है, क्योंकि हम लोग को श्रील प्रभुपाद ने जपा, हरिनाम जपा सिखाया है, वो इससे बहुत बेहतर है। बहुत भक्त लोग ट्राई भी कर रहा है ये प्रोसेस। 20 नंबर 6 जगह क्या है समझ में नहीं आया। नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु। तो वहां से प्राणवायु को बाहर निकाल के ऊपर से मृत्यु के समय निकालते हैं योगी। ठीक है, ये हम लोग भगवत गीता में पढ़े हैं ये डिटेल में। यस तो जी वक्षस्थल और हृदय तो एक ही हो गया, तो ये फिर 2 क्यों काउंट हुआ? हार्ट एंड चेस्ट तो बाहर है, हार्ट तो अंदर है। ये वो पैसेज दिखा रहे हैं विनीता माता जी, रास्ता कहाँ से वो निकालना है। नेक्स्ट श्लोक में डिटेल में है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हम लोग हरि नाम जपते हुए मरेंगे, ये सब करने का दरकार नहीं है। हरि बोल। आपका मुंह में घी शक्कर। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। 20 नंबर श्लोक। नाभ्याम स्थितं हृदय धीरोऽप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितं नयेन्मुनि। ततोऽनुसन्ध्याय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं तनके नयेता। ध्यान मगन भक्त को चाहिए कि वे प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र होते हैं। बुद्धिमान भक्ति योगी को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोज निकाले। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वे स्वादिष्ठान चक्र या प्राण वायु का शक्ति आगार है और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो उसे विशुद्धि चक्र मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप लोग को इतना चक्कर ढूंढना नहीं पड़ेगा, अभी सब ढूंढने लग गया। कहाँ है, देखिए कहाँ है ये सब। देयर इज नो नीड। हम लोग सिर्फ जप करेंगे जैसे चंदा माता जी ने बताया। ठीक है, ओके। एखाने रहिल ग्रंथ